अध्याय 7 दूरी का नियम। जब चाहत ज्यादा हो लेकिन पकड़ ढीली रखो। जो चीजें आप पूरी ताकत से पकड़ते हैं वो छूटने लगती हैं, लेकिन जिन्हें आप प्रेम पूर्वक खुला छोड़ते हैं वो लौट आती हैं। अपनी इच्छा से शुभम अब हर नियम को समझ चुका था। सोच, भावना, शब्द, ध्यान, विश्वास और आभार। लेकिन अब भी एक चीज उसे बेचैन करती थी। ब्रह्मांड को जल्दी जवाब क्यों नहीं आता? हर रात वो सोचता, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, फिर वो नौकरी अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी बात उस कंपनी से क्यों नहीं बनी? ब्रह्मांड अब क्या और देखना चाहता है? फिर एक दिन एक चाय वाले बूढ़े ने एक साधारण सी बात कही, चाय उबालो लेकिन उबालते वक्त ढक्कन मत कसो, नहीं तो भाप भागने का रास्ता नहीं पाएगी। वही तुम्हारे मन के साथ हो रहा है बेटा। शुभम को बात समझ में आ गई। वह इतना ज्यादा चाह रहा था कि उसकी चाह ही रुकावट बन रही थी। इच्छा रखना ठीक है, पर उससे चिपकना नहीं। ब्रह्मांड को आपसे संकेत चाहिए, आदेश नहीं। जब आप कोई इच्छा बहुत कसकर पकड़ते हैं, डर, अधीरता और बेचैनी के साथ, तो ब्रह्मांड को लगता है कि आपको भरोसा नहीं है। शुभम ने अब एक नया नियम अपनाया, चाहो पूरी निष्ठा से, लेकिन उसे छोड़ दो ब्रह्मांड के हवाले। अब वो कहता, मैं इस अवसर को चाहता हूं, लेकिन अगर इससे बेहतर कुछ मेरे लिए लिखा है तो मुझे वो स्वीकार है। मैं उस इंसान से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर यह जुड़ाव मुझे चोट पहुंचाए तो ब्रह्मांड मुझे उससे बचा ले। अब शुभम शांत था पर शक्तिशाली। उसे अब हर चीज पर पकड़ रखने की जरूरत नहीं थी। अब वो पानी की तरह बहना सीख गया था, लचीलापन लेकर पर दिशा नहीं खोकर। फिर जो हुआ वो जादू जैसा था। वो अवसर जो महीने भर से रुका था, अचानक सामने आ गया। वो व्यक्ति जो बात नहीं कर रहा था, एक दिन खुद मिलने आ गया। वो समाधान जो दिखता नहीं था, अब साफ नजर आने लगा। सत्य यह है, आप जो चाहते हैं वो आपको तब मिलता है जब आप उस पर भरोसा करके उसे छोड़ देते हैं। अध्याय 8 परिस्थितियों से ऊपर उठना। जब बाहर की दुनिया हिलती है तो भीतर स्थिर कैसे रहें? आपका असली आकर्षण तब शुरू होता है जब आप उस दुनिया को बदलना छोड़ देते हैं और खुद को स्थिर रखना सीख जाते हैं। एक सुबह शुभम अपने पुराने दोस्त नीरज से मिलने गया। नीरज की आंखों में निराशा थी, आवाज में थकावट और शब्दों में शिकायती लाचारी। उसने कहा, भाई सब कुछ तो कर रहा हूं, सोच भी, मेहनत भी, विश्वास भी, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तो सब बिखर जाता है। उस वक्त कैसे शांत रहा जाए? शुभम मुस्कुराया। उसे याद आया कुछ साल पहले वह भी ऐसा ही सोचता था। जब बाहर तूफान हो, भीतर दीपक बनो, शुभम ने धीरे से कहा। जब बाहर की दुनिया तुम्हारी सोच के खिलाफ चलती है, वो असल परीक्षा होती है। वहीं तय होता है कि तुम्हारा विश्वास असली है या सिर्फ सुविधा तक सीमित। वह जानता था, जो व्यक्ति अपनी स्थिति के बावजूद खुद को शांत रखता है, वही ब्रह्मांड को यह दिखाता है कि वह बड़ा होने के लिए तैयार है। अब वह हर संकट को रुकावट नहीं, प्रशिक्षण मानता था। अभ्यास, भावनात्मक केंद्र में लौटना। हर रात शुभम आंखें बंद करता और एक मंत्र दोहराता, मैं परिस्थितियों से परे हूं, जो कुछ हो रहा है वह भी मेरे पक्ष में है। मेरा केंद्र मेरे भीतर है, बाहर नहीं। धीरे धीरे ये शब्द उसकी हड्डियों में उतरने लगे। अब जब कोई परेशानी आती तो वो रुकता, गहरी सांस लेता और सोचता, ये मेरी परीक्षा है और मैं पास हो जाऊंगा। आकर्षण तब काम करता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं प्रेरणा से जीते हैं। लोग कहते हैं, जब हालात बदलेंगे तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, पर ब्रह्मांड कहता है, तुम पहले अच्छा महसूस करो, हालात बदल जाएंगे। शुभम अब हालातों के ऊपर था। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि भीतर स्थिरता थी और वही स्थिरता ही असली चुंबक बन गई थी। तो अगली बार जब जीवन डगमगाए, मत लड़ो, बस अंदर जाओ और वहां अपनी जगह खोजो। आपका केंद्र वही आपकी शक्ति है। अध्याय 9 प्रवृत्ति का रहस्य। जब ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में काम करने लगे, जब आप ब्रह्मांड के साथ बहना सीख जाते हैं,
तो चीजें आपके लिए उस वक्त तैयार होने लगती हैं जब आप उन्हें मांगना भी भूल चुके होते हैं। अब शुभम सिर्फ सोचता नहीं था, वह ब्रह्मांड के साथ तालमेल में जीता था। उसकी सुबहें दिशा देती थीं, दोपहरें कर्म से भरी होती और रातें आभार और ध्यान में बीतती। लेकिन एक दिन उसने एक सवाल खुद से किया, क्या अब मुझे कुछ करना भी है या बस बहते रहना है? और उस सवाल से खुला एक नया द्वार, प्रवृत्ति, फ्लो का द्वार। क्या है प्रवृत्ति? जब आप हर नियम, सोच, भावना, कल्पना, ध्यान, आभार, दूरी और स्थिरता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो एक बिंदु आता है जब आपको प्रयास कम करने लगते हैं और परिणाम अधिक मिलने लगते हैं। यह वह अवस्था होती है जब आप अंदर से इतना स्पष्ट हो जाते हैं कि ब्रह्मांड खुद आपका मार्ग साफ करने लगता है। लोग आपकी मदद करने लगते हैं बिना कहे। समय पर मौके मिलते हैं जिन्हें आप ढूंढ भी नहीं रहे थे। संयोग ऐसे बनने लगते हैं जैसे कोई ऊपर से सब कुछ जोड़ रहा हो। शुभम को अब जीवन खींचता नहीं था, वह बहता था। संकेतों की भाषा। उसने देखा कि जब वह किसी चीज से बहुत गहराई से जुड़ता था तो उसके चारों ओर संकेत आने लगते थे। किताबें, लोक वाक्य, गीत, बातें, जैसे ब्रह्मांड खुद उससे बात कर रहा हो। अब वो हर चीज को एक संकेत की तरह देखता। कोई देरी, शायद तैयारी के लिए, कोई इनकार, शायद बेहतर के लिए, कोई मौका, शायद उत्तर देने के लिए। प्रवृत्ति में जीना, ब्रह्मांड के साथ नृत्य करना। प्रवृत्ति में जीना मतलब ये नहीं कि आप कुछ न करें। इसका मतलब है आप जो करें उसमें संघर्ष न हो, सहजता हो। आप जहां जाए वहां विरोध नहीं, प्रवाह हो। आप जो मांगे उसमें घबराहट नहीं, विश्वास हो। अब शुभम वही नहीं था जो पहले था। वो अकेला नहीं चल रहा था, ब्रह्मांड अब उसके साथ चल रहा था। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अंतिम रहस्य है। जब आप खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, ब्रह्मांड खुद आपकी कहानी लिखने लगता है। अध्याय 10, पूर्णता की अवस्था। जब आप कुछ मांगते नहीं, बस स्वाभाविक रूप से पा जाते हैं। सच में जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड आपको वह सब देता है जो आप पहले मांगते थे, लेकिन अब बिना मांगे। शुभम अब किसी दौड़ में नहीं था। वह न पहले जैसा बेसब्र था, न परिणामों के पीछे भागने वाला। उसकी सुबह अब हल्की थी, सांसें गहरी थीं और आंखों में चमक शांत। उसके जीवन में अब कुछ नया आया था, पूर्णता की अवस्था। जब भीतर कुछ कमी नहीं रहती। एक सुबह शुभम चाय पीते हुए अपनी बालकनी में बैठा था। वो न कुछ सोच रहा था, न कुछ मांग रहा था, बस महसूस कर रहा था कि वह कितना धनवान है। बिना किसी संपत्ति के वह जान चुका था, मेरे पास जो है वो काफी है और मैं जो हूं वह संपूर्ण है। उसने देखा कि अब जब वह कुछ नहीं मांगता तो सबसे ज्यादा मिलने लगता है। ब्रह्मांड का सबसे गहरा उत्तर, जब कोई आत्मा मांगना छोड़ देती है, तब ब्रह्मांड उसे पूरी तरह जानता है। अब शुभम के पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बिना तलाश किए। रिश्तों में गहराई थी, बिना अपेक्षा के। धन का प्रवाह था, लेकिन अब वह उसका गुलाम नहीं, स्वामी था। वह कहता, मैं मांगता नहीं, मैं बस स्वीकार करता हूं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अंतिम स्तर। जब सोच स्पष्ट हो, भावनाएं सच्ची हो, शब्द जागरूक हो, कल्पना जीवित हो, ध्यान गहरा हो, विश्वास अडिग हो, आभार स्वाभाविक हो, दूरी सहज हो, प्रवृत्ति प्रवाहित हो, तब आता है पूर्णता का क्षण, जहां आप कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ घटित होता है। शुभम अब कोई व्यक्ति नहीं रहा, वह एक स्थिति बन चुका था, एक ऊर्जा, एक कंपन, जो हर उस व्यक्ति को दिखा सकता है कि ब्रह्मांड आपके भीतर ही शुरू होता है। अंतिम शब्द आप जो पढ़ रहे थे, वो सिर्फ शुभम की कहानी नहीं थी, वो आपका प्रतिबिंब था। जो उसने पाया, वो आप भी पा सकते हैं। जब आप ये समझ जाएं कि आप पहले से पूर्ण हैं, अब सिर्फ याद करना है और बहना है। स्टोरी टाइम चैनल की तरफ से आपके भीतर के ब्रह्मांड को नमस्कार। थैंक यू।